हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर का कुछ कंसंट्रेशन का टर्म लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने 3 टर्म पे बात की थी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड पीपीएम। 3 परसेंटेज पे बात की। आज फोर्थ कंसंट्रेशन पे बात करते हैं, जिसे बोलते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी। 2 पॉइंट पर बात करेंगे, मोलैलिटी और मोलैरिटी। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी का मीन्स होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम dissolve in 1000 ml of सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट का एक ऐसा अमाउंट का ग्राम में जो क्या बताता है हमें, वो कहेगा कि डिजोल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1000 ml में 1000 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट डिजोल्व है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं? मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम, इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल एम। हम इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या आता है मोलैरिटी का? मोलैरिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट, काय में होना चाहिए? ग्राम में, इन ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम अगर ml में है तो हमें ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम मोलैरिटी को? मोलैरिटी इक्वल टू, इसको मैं लिख दूं मास अपॉन सोल्यूट और मोलर मास अपॉन सोल्यूट। इसे क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। कैसे कर सकते हैं? और इसको लिख सकते हैं मोलैरिटी इक्वल टू n, नंबर ऑफ मोल्स n इंटू 1000 अपॉन v इन ml। ये क्या होगा हमारा? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारा निकल करके आया n इंटू 1000 अपॉन v का ml लेना है, ml में लेना है। तो इसके बेसिस पर हम फॉर्मूले निकालते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या होता है मोलैरिटी? दोबारा देख लेते हैं। हमने मोलैरिटी क्या बताई कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन ग्राम, कहीं में ग्राम में डिजोल्व होना चाहिए, और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 सॉल्यूशन में कितना ग्राम में डिजोल्व है सोल्यूट, उसको क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इंटू 1000, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन और ml। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, अगर वो ml में है तो ऊपर 1000 लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? फिर हम इसको लिख सकते हैं मास अपॉन सोल्यूट, और मोलर मास अपॉन सोल्वेंट को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्योंकि हमारा ये होता है n इक्वल टू, क्या होता है? n इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। तो इसकी जगह हम इतने की क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम लगा सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स लगा लेंगे इसमें। तो ये हो गया हमारा क्या? मोलैरिटी। अब हम मोलैरिटी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन कराते हैं मोलैरिटी का, न्यूमेरिकल देखते हैं क्या होता है। तो मोलैरिटी का क्या न्यूमेरिकल है, क्या हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट द molarity of solution when 40 gram of
40 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 500 ml of water। इसने कहा कि कैलकुलेट द मोलैरिटी, हमने मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। और मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ गिवन है? 40 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH का मास दिया हुआ है 40 ग्राम, और टोटल वॉल्यूम आपका गिवन है वो कितना है? 500 ml। 500 ml टोटल वॉल्यूम गिवन है। और इसके बाद क्या दिया हुआ है? सोल्यूट और सोलवेंट दोनों दिए हुए हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या पूछ रहा है? ये मोलैरिटी, और मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करनी है। क्या क्या गिवन है? 40 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH का मास, यानी कि मास ऑफ NaOH, NaOH का मास कितना है? 40 ग्राम। नेक्स्ट इसी का ही हमने क्या लेना है? मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ NaOH, NaOH का मोलर मास कैलकुलेट करना है, यानी कि Na का कितना होता है? 23 प्लस O का 16 प्लस 1, तो टोटल हो जाएगा कितना? 40। तो मोलर मास कितना हो गया? 40। नेक्स्ट हमने क्या करना है? अब वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कहीं में दिया हुआ है? 500 ml। बस फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000, क्योंकि ml में एज इट इज़ रख लेंगे। फिर नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू वॉल्यूम इन ml में वॉल्यूम है, तो पुट कर लेते हैं। क्या करना है? हमने वैल्यू पुट करते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा? मोलर मास, मास कितना गिवन है? मास दिया हुआ है 40 इंटू 1000, मोलर मास 40 इंटू वॉल्यूम 500 ml। इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा? 2। इससे ये कट गया तो क्या आया? m इक्वल टू 2। इसको बोलते हैं मोल पर लीटर। तो इसकी मोलैरिटी कितनी आई? 2 मोल पर लीटर मोलैरिटी आई। तो इसी तरह से हमने क्या करना है? और भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम करते रहेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व। और मोलैरिटी की नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तब तक आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।